मनुष्य के जीवन का मूल आधार उसका खान पान, उसका अन्न, जल और हवा है। इस जीवन को जीने के लिए कई सारे ऐसे संत हैं जिन्होंने खान पान पर विशेष ध्यान दिया है। अभी आपको मैंने एक अपने चैनल पर एक भजन सुनाया था, जो भजन था कबीर मठ के जो पंथ थे, संत राम प्रसाद दास जी थे। उन्होंने खान पान की जो सात्विकता है उस पर जो हास्य व्यंग भजन था उन्होंने आपको सुनाया था। आप देखते हैं कि मनुष्य का जो खान पान है प्रतिदिन बदलता चला जा रहा है। प्रकृति ने हमारे लिए चावल दाल, रोटी सब्जी, दूध दही मक्खन, फल फूल इत्यादि शाकाहारी जो भोजन हमारे लिए था, उसको खाने के बाद हमारा मन शीतल और शांत रहता था। लेकिन जो खान पान की सात्विकता शाकाहारी से हटकर मांसाहारी की तरफ चली गई है, इसमें व्यक्ति इसे ग्रहण करने के बाद उसकी सोच, उसके शारीरिक बदलाव, उसके मानसिक बदलाव और उसका सामाजिक बदलाव नकारात्मक दिशा की तरफ लगातार बढ़ रहा है। जब तक आप खान पान का ध्यान नहीं देंगे, जैसे कहा गया है, जैसा अन्न वैसा आपका रहेगा मन, जैसा आप पिएंगे पानी वैसे ही आपके मुख से निकलेगी वाणी। जल पीने की जगह, अच्छा पेय पदार्थ पीने की जगह, फलों के जूस पीने की जगह व्यक्ति शराब का सेवन कर। जब आप ऐसे तरल पदार्थों, हानिकारक पदार्थों का सेवन करते हैं तो आपके शारीरिक बदलाव के साथ साथ आपके मानसिक बदलाव में भी वो नकारात्मक प्रभाव डालता है। भगवान श्री राम की पूजा अर्चना सभी व्यक्ति करते हैं, सभी सांसारिक लोग करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास स्वयं लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मुझे पाया, कपट लोग मुझे नहीं पाया। मतलब गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि प्रभु श्री राम का भी कहना है कि जिसका मन निर्मल होगा, जिसका मन निष्पाप होगा, जिसकी आत्मा स्वयं साफ होगी, वो मुझे वैसे ही पा जाएगा बिना पूजा अर्चना किए। आप अपने मन को शांत रखिए, सात्विकता का पाठ अपनाते हुए ऐसे भोजन, ऐसे अन्न जल को ग्रहण करिए जो आपके शरीर को दूषित न करे। कहा जाता है कि अन्न जल कपड़ा यही तीन पकड़ा, मुख में न डाल कचड़ा। लेकिन आज हम क्या करते हैं, ऐसे भोजनों को ग्रहण करते हैं जिससे एवज में हमें कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती है। सामाजिक परेशानियां, पारिवारिक परेशानियां, मानसिक दबाव, मानसिक रोग, शारीरिक रोग, समस्त रोगों से जकड़ते हुए हम अपने जीवन को जीते हैं। याद करिए वो दौर जब व्यक्ति सत्य अहिंसा के धर्म पर चलते हुए पूरी जीवन, अपना पूरा जीवन व्यतीत करता था और उसे एक रोग भी नहीं होता था, निरोगी जीवन जीता था। कहा जाता है कि स्वस्थ मन में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक आपका मन शांत नहीं रहेगा, मन स्वस्थ नहीं रहेगा और आप सदैव निरंतर परेशान होते रहेंगे। खान पान की सात्विकता को ठीक करते हुए अपने लक्ष्यों पर ध्यान दीजिए, अपने शरीर में, अपने मन में, अपने मानसिक विचार को शीतलता प्रदान करिए। कबीरदास जी ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए
मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये तभी हो पाएगा जब आपके खान पान में सात्विकता, आपके खान पान में शाकाहारी भोजन, आपकी सोच में सकारात्मक सोच रहेगी। तभी आपके मुख से ऐसी वाणी निकलेगी जो दूसरों के साथ साथ आपको भी शीतलता प्रदान करेगी। कहा जाता है कि मनुष्य की वाणी में ऐसी ताकत होती है कि चाहे तो मनुष्य मनुष्य में झगड़ा करा दे, चाहे तो मनुष्य मनुष्य में प्रेम का भंडार सामने ला दे। इसलिए कहा जाता है कि शारीरिक बनावट से पहले, शारीरिक दिखावे से पहले आप अपने बोली में वो मिठासपन, वो मीठापन लाइए जिससे आप सदैव समाज में पूजनीय रहें, सदैव समाज में सराहनीय रहें। ये आपका पूर्ण रूप से आपके वाणी पर, आपके संप्रेषण पर सबसे बड़ा असर पड़ा। आप दूसरे को मोहित करने के लिए अच्छे कपड़े पहनते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, अच्छे गाड़ियों में घूमते हैं। ये आपका जो मोहक वाला पदार्थ है, अच्छा खान पान, अच्छा पहनावा, अच्छे गाड़ियों से घूमना, ये तात्क्षणिक है। आप इसके माध्यम से किसी व्यक्ति को तात्क्षणिक मोह सकते हैं, कुछ क्षण के लिए मोह सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का मन साफ हो, जिस व्यक्ति की आत्मा साफ हो, जिस व्यक्ति का समस्त कार्य साफ हो, वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आजीवन, पूर्ण जीवन या कह लीजिए संपूर्ण जीवन उसको मोहित करता रहता है। और ये तभी हो पाएगा जब आप संत कबीरदास, प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, या कह लीजिए बाइबिल, या कह लीजिए कुरान, या कह लीजिए जो आपका गुरु ग्रंथ है, आप किसी भी ग्रंथ को उठा करके देख लीजिए, कहीं भी नहीं लिखा गया है कि आप हिंसा करिए या आप मांस खाइए, मदिरा खाइए। किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया है। मानव जीवन ऐसा है कि उसने परिवर्तन करते हुए अपने भोजन में कई ऐसे अवशिष्ट पदार्थों को भी शामिल कर लिया है जिसे वो ग्रहण करके अपने आप के साथ साथ पूरे परिवार के साथ साथ समाज को भी गंदा कर दे रहा है। और सात्विक भोजन में क्या क्या शामिल है, एक भजन के माध्यम से आप हमारे चैनल में अभी जो मैं कुछ दिन पहले वीडियो डाला हूं, संत राम प्रसाद दास जी महाराज का जो हास्य व्यंग भजन है, उसे सुनिए और अपने अंदर परिवर्तन लाने का प्रयत्न करिए। भगवान ने हम लोगों को खाने के लिए ऐसी कई वस्तुएं प्रदान की है जिसे खाकर आप स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत लोगों से मैंने सुना है कि मांस खाने में मुझे प्रोटीन मिलता है, मुझे ताकत मिलती है, मुझे ऊर्जा मिलता है। आप हम ये बताइए कौन सा ऐसा फल नहीं है जिसमें आपको ताकत न मिलती हो, जिसमें आपको प्रोटीन न मिलता हो, दूध में आपको एनर्जी न मिलता हो। ऐसा संभव है। लेकिन हम अपने मन को ऐसे विकार रूपी या कह लीजिए ऐसे भ्रम में डाल दिए हैं कि हमें ये खाने से वो मिलेगा, वो खाने से ये मिलेगा। इस भ्रम में जी रहे हैं, लेकिन शायद ये नहीं पता है कि हम ऐसे बीमारियों के जाल में बचते चले जा रहे हैं कि वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही दुखदाई होगा। मैं कल एक प्रोग्राम में जाऊंगा और जो हमारी अगली वीडियो होगी वो कबीर साहब के जो अनुयायी हैं, कबीर साहब के जो भक्त हैं, संत राम प्रसाद दास जी के साथ मैं कल एक भजन स्थल पर जाऊंगा। वहां से मैं कुछ वीडियो शूट करके लाऊंगा, आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इस वीडियो में मैं जो कबीर साहब की वाणी
या उनके द्वारा कही गई बातें मैं आप लोग को सुनाता हूं, वो आपकी कथा से ही शामिल है, महाभारत से शामिल है, रामायण से सम्मिलित है। बस कहने का तरीका अलग है। कहा जाता है कि भगवान की भक्ति कहानी के माध्यम से, भगवान की भक्ति भजन के माध्यम से, भगवान की भक्ति गानों के माध्यम से और भगवान की भक्ति शांत माध्यम से करते हैं। बस करने का तरीका सबका अलग अलग रहता है। तो आप भ्रमित न रहें। हमारे जितने भी चैनल पर जो लोग जुड़े हैं वो भ्रमित न रहे कि मैं कबीरदास की वाणी आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। उनकी खूबियों को जानिए, उन्होंने क्या कहा है, हमें कैसे जीना चाहिए। इसी क्रम में मैं कथा के साथ साथ आपको भजन का भी रस का आनंद जो है देना चाहता हूं, जिसे आप आनंदित होकर अपने आप को शुद्ध और सरल तरीके से जीने के लिए प्रेरित रहिए, उत्साहित रहिए। और ये तभी हो पाएगा जब आप अपने अंदर अपने खान पान, अपने रहन सहन को बदलने की कोशिश करेंगे। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, अनुरोध है, शाकाहार को अपनाइए और सात्विक भोजन को अपनाते हुए जो आपका खान पान है उसमें बदलाव करिए। अच्छी चीजों को खाइए। पेड़ पौधों से प्राप्त जो भोजन है, जो सामग्री है, जो आसानी से सरलता से हमें प्राप्त हो जाती है, उसे ग्रहण करके अपने आत्मा को, अपने मन को शांत रखिए, शीतल रखिए, शीतलता प्रदान करिए, जिससे आपकी वाणी में शीतलता आए। जो भी व्यक्ति आपकी वाणी को सुने उसका भी मन शांत हो, शीतल हो, समाज में एक शीतलता प्रदान हो, समाज में प्रेम व्यवहार हो और दूसरे के साथ मिलकर एक अच्छा जीवन जिए और एक अच्छा भविष्य का निर्माण करें। जय श्री राम। राधे राधे।